ओके। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे कि अगर इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अगर ये सर्विस, लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी बिजनेस एंटिटी को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखिए बिजनेस एंटिटी क्या है। बिजनेस एंटिटी में इसमें डिफाइंड है कि एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस विल बी कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी। देखिए अगर हम घर पे नॉर्मली पिकल का बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम अचार बना के बेच रहे हैं, तो भी हम बिजनेस एंटिटी मतलब हम बिजनेस पर्सन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो हम पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा प्रोवाइडेड कि अगर कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है ना। तो देखिए बड़ा बड़ा बिजनेस एंटिटी तो ठीक है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ उन एंटिटी के लिए प्रॉब्लम होगा जो कि अभी 20 लाख के टर्नओवर को रीच नहीं किए हैं, है ना। उन लोगों को प्रॉब्लम होगा जो कि नॉर्मल 20 लाख क्या थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को दिक्कत होगा। तो बेहतर है अगर इसका कुछ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कुछ तो छूट मिल जाए, है ना। तो देखिए सीरियल नंबर 45 के बी में कुछ नोटिफिकेशंस, इस नोटिफिकेशन में छूट मिला है। क्या है हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट्स, ठीक है, फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, और यहाँ पे सीनियर एडवोकेट का बात नहीं कर रहा है। हम लोग वहाँ 3 पढ़े थे ना, फर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। यहाँ हम जब आपको नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन वाला बता रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 आदमी का बात कर रहे हैं कि अगर फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अगर सर्विस प्रोवाइड करता है किसी और एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि एक लॉयर किसी और लॉयर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया या किसी फर्म ऑफ लॉयर को कुछ सर्विस प्रोवाइड किया, होता है ना। या अब सेकंड आइए, सेकंड की पर्सन अदर दैन बिजनेस एंटिटी। मान लीजिए ये लॉयर का सर्विस तो हम लोग भी लेते ही हैं, कुछ ना कुछ तो केस फंसता ही है ना, बड़े होके फंसेगा, अभी नहीं फंसता। तो उस केसेस में एग्जेम्पशन है। ठीक है, और थर्ड क्या है, वो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी वो लोग लिमिट रीच नहीं किए हैं, मतलब 20 लाख का लिमिट रीच नहीं किए हैं, उसके बिलो है। तो देखिए ये इतना कहते ही हम लोग 2 लोग को तो सच में रिलीफ दे दिए। पहला वो लोग जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, जो 20 लाख अभी रीच नहीं किए, जो रजिस्ट्रेशन लेने के लायक नहीं है, और दूसरा जो हम आप जैसे आम लोग जिन पे मतलब जो कि बिजनेस एंटिटी नहीं है और नॉर्मल पीपल हैं जो कि लीगल सर्विसेज लेते हैं, राइट। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या क्या देखें। अच्छा हाँ, अगर ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर सर्विस देते हैं लॉयर्स, तो भी ये एग्जेम्प्ट रहता है सर्विसेज इनका। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या 4 देखे, 4 क्या देखे कि अगर हम लोग पहले तो हम लोग 3 सर्विसेज का बात किए, 3 लोग का बात किए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कौन कौन थे, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स, राइट। अगर ये लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस एंटिटी को, और बिजनेस एंटिटी के बारे में आपको क्या बताया कि कोई भी हो सकता है जो बिजनेस कर रहा है, नॉर्मल आदमी भी अगर बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस एंटिटी कहलाएगा, है ना। तो क्या होगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। फिर हम आपको प्रॉब्लम बताए कि छोटे लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं इस केसेस में, इंडिविजुअल पीपल आम आदमी जो है इसमें प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया कि कुछ लोग को एग्जेम्पशन दे दिया गया। तो वो कौन थे कि अगर उसमें अब हम आपको 2 आदमी का बताएं कि फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल अगर किसी फर्म और एडवोकेट और इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, सेकंड, अगर अदर दैन बिजनेस एंटिटी, मतलब आम आदमी को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, और बिजनेस एंटिटी को कर रहा है जिसका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, 20 लाख तक और उसके नीचे है, लिमिट अभी क्रॉस नहीं किया, रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्रॉस नहीं किया है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, राइट। और फोर्थ हम आपको बताएं कि अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को अगर दे रहा है सर्विस तो ये एग्जेम्प्ट होगा, राइट। गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट सर्विस हम आपको नेक्स्ट क्लिप में बताते हैं।